Hello students, I hope you all are well and doing your studies at home. So today our topic is imperfection in solid. Imperfection or you can say defects in crystals. तो कितने तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, कैसे कैसे ये क्रिएट होते हैं, सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर के अंदर हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे आज. सो फर्स्टली लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ इम्परफेक्शन. इम्परफेक्शन का मतलब क्या होता है. अब देखो, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि कोई स्टूडेंट है जिसको मैंने एक टॉपिक दिया है लर्न करने के लिए एंड ही नोज़ एवरीथिंग अबाउट दैट टॉपिक, दैट मीन्स दैट पर्सन और दैट स्टूडेंट इज़ परफेक्ट इन दैट टॉपिक. लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है जिसको सारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिसमें से जो कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे देता है, कुछ का नहीं दे पा रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि यू नीड मोर परफेक्शन. अभी और ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत है. दैट मीन्स इम्परफेक्शन है, अभी वो कम्प्लीटली परफेक्ट नहीं हुआ है. तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स क्या होता है, इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे. देखो, जब भी आपका कोई शेप है, क्रिस्टल लैटिस है, उसके अंदर से अगर मान लो आपका कोई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल या एक्स्ट्रा आयन, दो वजह से इम्परफेक्शन हो सकती है. या तो कुछ एक्स्ट्रा उसके अंदर ऐड हो जाए जो आपका क्रिस्टल लैटिस है, या फिर जो आपका एक्यूरेट शेप है क्रिस्टल का, लैटिस का, उसमें से कोई चीज़ मिसिंग हो जाए, कोई एटम या आयन या कोई इलेक्ट्रॉन अपना स्पेस छोड़ जाए वहाँ से एक्यूरेट अपनी पोजीशन से. या तो मिसिंग से कोई भी इम्परफेक्शन क्रिएट हो सकती है क्रिस्टल के अंदर, या फिर एक्स्ट्रा कोई एडिशन होने से जो मॉलिक्यूल वांटेड ही नहीं है, जो आयन या कोई इलेक्ट्रॉन जो वांटेड नहीं है, जो बाहर से आके ऐड हो जाता है एक्स्ट्रा, वो भी क्या क्रिएट कर देता है क्रिस्टल्स के अंदर, इम्परफेक्शन क्रिएट कर देता है. तो दो तरह से क्रिएट हो सकती है, बाय एडिंग सम एक्स्ट्रा अनवांटेड इम्प्योरिटी और बाय मिसिंग सम नेसेसरी एटम, मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट क्रिस्टल लैटिस. तो इस तरह से इम्परफेक्शन क्रिएट हो जाती है. सो लेट अस फर्स्टली डिस्कस इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स. इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स the atom, ions and molecules are arranged in definite repeating pattern. ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी हम बात करते हैं किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड उनको ही कहा था जिनके अंदर एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है, फिक्स्ड पैटर्न ऑफ एटम्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. बट सम डिफेक्ट्स में अकर इन द पैटर्न. लेकिन कभी कभी जो पैटर्न होना चाहिए था उस पैटर्न में कुछ चेंजेस हो जाते हैं. जो पैटर्न होना चाहिए था वो ना होके कुछ अनवांटेड पैटर्न फॉलो करना शुरू कर देता है आपका क्रिस्टल लैटिस. तो उस टाइम पे हम क्या कहेंगे, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या आ गई, इम्परफेक्शन आ गई है. सो डेविएशन फ्रॉम द परफेक्ट अरेंजमेंट में अकर ड्यू टू रैपिड कूलिंग और द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल पार्टिकल्स. तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो डेफिनेट अरेंजमेंट था उससे अगर डेविएशन आ जाए, डेविएशन मतलब उससे अपने रास्ते से भटक जाना, उसको हम डेविएट बोल देते हैं ना. अपना जो पैटर्न था अगर वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्या आ गई है, इम्परफेक्शन आ गई है. अब ये किस किस वजह से क्रिएट हो सकती है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर मेनली हम क्या बोल सकते हैं, या तो रैपिड कूलिंग, आपने एकदम से रैपिड फटाफट से कूल कर दिया किसी चीज़ को, जो नॉर्मल टेम्परेचर था उसको सडनली आप उसको बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर कर देते हो रैपिड कूलिंग की वजह से, या फिर प्रेजेंस ऑफ एडिशनल पार्टिकल. अभी मैंने आपको बताया जो चीज़ हमें नहीं रिक्वायर्ड है, अनवांटेड कुछ पार्टिकल्स आके आपके क्रिस्टल लैटिस के अंदर आके स्पेस अपने जगह बना रहे हैं, तो वो क्या है, इम्परफेक्शन क्रिएट कर रहे हैं. तो एडिशनल पार्टिकल्स जो अनवांटेड है उनके एडिशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है, कूलिंग की वजह से भी हो सकता है, हीटिंग की वजह से भी हो सकता है, आप एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दो उसकी वजह से भी हो सकते हैं. तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं आपके इम्परफेक्शन के. नाउ द डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स. मेनली यहाँ पे हम दो तरह के डिफेक्ट्स बात करेंगे, एक होते हैं पॉइंट डिफेक्ट, एक होते हैं लाइन डिफेक्ट. हम अपने सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट्स ही डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली बस आपको ये बताना चाहिए कि डिफेक्ट्स को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मेनली टू, पॉइंट और लाइन डिफेक्ट. नाउ व्हाट आर पॉइंट डिफेक्ट्स. पॉइंट डिफेक्ट नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होते होंगे, ठीक है. पॉइंट डिफेक्ट आर इरेगुलरिटीज और द डेविएशन फ्रॉम द आइडल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट. अब जब आपका क्रिस्टल बना है, मान लो ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है, यहाँ पे इन पोजिशंस पे positions, for example if I say that I have these are this is the simple cubic crystal lattice. इन कॉर्नर्स पे जो आपके क्रिस्टल होने चाहिए थे, ये क्रिस्टल
मान लो यहाँ से एक मिसिंग हो गया, यहाँ पे मैंने नहीं ड्रॉ किया, यहाँ पे आना चाहिए था, मैंने कहा यहाँ से एक एटम अपना प्लेस छोड़ के बाहर चला गया, तो यहाँ पे एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे ही डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरे लाइन के अक्रॉस या पूरे क्रिस्टल के अक्रॉस डिफेक्ट आ रहा है। आपका जो डिफेक्ट है वो सिर्फ एक पॉइंट की फॉर्म में है। और ये कैसे क्रिएट हो रहा है? जब कोई एटम अपना स्पेस छोड़ के चला गया, ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल, और इट में बी आयन ऑल्सो, तो जस्ट एक पॉइंट के अराउंड डिफेक्ट क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे इस तरह के जो पॉइंट्स डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट्स बोलते हैं। सो अगेन आई एम डिफाइनिंग व्हाट आर पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स आर द irregularities और you can say deviation from the ideal arrangement around a point। तो सिंपल सा जो मेन पॉइंट है आपको जिस पे फोकस करना है कि पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होता है, ये वो इरेगुलरिटीज़ है जो जस्ट एक पॉइंट के अराउंड ही क्रिएट होती हैं, पूरे क्रिस्टल में नहीं होगा या किसी एक पर्टिकुलर लाइन के अक्रॉस नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट के अराउंड जो डिफेक्ट क्रिएट होते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर, सच डिफेक्ट्स आर नोन एज पॉइंट डिफेक्ट्स। अब पॉइंट डिफेक्ट्स कितनी तरह के हो सकते हैं? देखो, पॉइंट डिफेक्ट्स मेनली हम डिवाइड कर लेते हैं साइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। इट शुड बी स्टिक्योमेट्रिक, ठीक है। तो 3 तरह से हैं, स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये तीनों हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, किस किस तरह से ये क्रिएट होते हैं, क्या क्या इनसे अफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, क्या उन डिफेक्ट्स का नाम होता है। सो दिस इज़ अ पेज फ्रॉम NCERT बुक, पेज नंबर 24। इसको हम रीड आउट करेंगे, इसमें हम डिटेल में जो पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करेंगे और समझते हैं इम्परफेक्शन क्या है। बेसिकली आपको आइडिया समझ में आ गया है कि इम्परफेक्शन क्या होती है, डिफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। सो ऑल्दो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शॉर्ट रेंज एज वेल एज द लॉन्ग रेंज ओवर ऑर्डर इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये बहुत बार हम रिपीट कर चुके हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर शॉर्ट रेंज भी हो सकता है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी हो सकता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। येट द क्रिस्टल आर नॉट परफेक्ट, जबकि आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनमें एक पैटर्न फॉलो होता है, पर फिर भी वो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, 100% परफेक्ट फिर भी नहीं है। यूजुअली अ सॉलिड कंसिस्ट एन एग्रीगेट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स। ज़्यादातर मोस्टली क्या होता है, आपके जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे जो स्मॉल क्रिस्टल्स हैं वो आपस में जमा हो जाते हैं। जैसे अगर आप बात कर लेते हो ना सॉल्ट की, जब आप सॉल्ट का एक सिंगल पीस, एक सिंगल क्रिस्टल उठाते हो, एक सिंगल क्रिस्टल हम नहीं ले रहे हैं एक्चुअल में, उसके साथ में और भी क्रिस्टल्स एग्रीगेट होते हैं। अगर आप एक पिंच ऑफ सॉल्ट भी लोगे तो उसमें भी मिलियंस ऑफ एटम्स और मिलियंस ऑफ यू कैन से कि आपको क्रिस्टल लेटिस मिलेंगे साथ में। तो बहुत सारे एग्रीगेटेड होते हैं क्रिस्टल लेटिस, एक दूसरे के साथ क्लस्टर बना होता है, एग्रीगेटेड है। दीज स्मॉल क्रिस्टल हैव डिफेक्ट इन दैम, और ये जो क्रिस्टल्स हैं इनके अंदर भी डिफेक्ट्स हो जाते हैं, जो हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं, इनमें परफेक्ट ऑर्डर तो फॉलो होता है पर इनके अंदर भी कुछ डिफेक्ट्स आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं वो डिफेक्ट? दीज सिंगल क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड व्हेन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अकर एट एक्सट्रीमली स्लो रेट। अब देखो, आप लोगों को एक बात बताते हैं कि हम जब भी, आपने 9th में पढ़ा होगा कि क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होता है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, क्रिस्टल्स का सेपरेशन आउट करते हैं, क्रिस्टल्स बनाते हैं। जब भी हम किसी सब्सटेंस का क्रिस्टल बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, स्लोली कूलिंग करते हैं। पहले आपको क्या चाहिए, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन चाहिए। पहले हम हीट करते हैं जिस भी सब्सटेंस का। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से कि मुझे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगी, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया मैंने, इसको मैं सैचुरेटेड होने तक हीट करूँगी। आप इसको हीट करते रहेंगे जब तक ये सॉल्यूशन सैचुरेट नहीं हो जाता। ये वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया था आपने, एक्वा सॉल्यूशन, अब इसको सैचुरेटेड होने तक हीट करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, देन आप इसको कूलिंग के लिए रख देंगे ओवरनाइट। यू हैव टू प्लेस इट ओवरनाइट विदाउट डिस्टर्बिंग इट। इस सॉल्यूशन को आप बिना डिस्टर्ब किए रात भर छोड़ दो, हिलाना नहीं है इसको, और एकदम से कूल नहीं करना है। इसमें क्रिस्टल तभी बनेंगे जब ये स्लोली कूल डाउन हो, धीरे धीरे स्लोली कूल डाउन होना चाहिए सॉल्यूशन आपका, एकदम से कूल नहीं करना। अगर एकदम से कूल कर दोगे तो शेप नहीं बनेगी क्रिस्टल्स की परफेक्ट, तो स्लोली कूलिंग होनी चाहिए। तो इसीलिए उसने आपको यहाँ पे बताया है कि हम जब भी क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करते हैं तो एक्सट्रीमली स्लो रेट पे कूलिंग होनी चाहिए, तभी परफेक्ट शेप की आपके शेप बने क्रिस्टल की। इवन दिस क्रिस्टल आर नॉट फ्री ऑफ डिफेक्ट, जबकि ये कहता है कि जब हम स्लोली कूलिंग कर रहे हैं ना, तब भी एग्जैक्ट बिल्कुल वैसा ही शेप नहीं आता है, कुछ डिफेक्ट्स तब भी आ जाते हैं। हो सकता है शेप में डिफेक्ट आ जाए, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी क्रिस्टल के अंदर ट्रैप हो जाए,
तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कि इम्प्योरिटीज़ आ जाती है मॉलिक्यूल के अंदर फिर भी। द डिफेक्ट आर बेसिकली इरेगुलरिटीज़। अब मैं अगर नॉर्मल बात करूं कि अगर किसी चीज़ में डिफेक्ट है, अगर हम अपनी ही बात कर लेते हैं, किसी पर्सन के अगर आपको 3 हाथ दिखें तो क्या वो नॉर्मल है? तो आप कहेंगे नहीं, इसमें तो डिफेक्ट है। क्यों है डिफेक्ट? क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो गया। किसी पर्सन का 1 हाथ है, तब भी वो आप क्या कहोगे कि इसमें भी डिफेक्ट है, क्योंकि नॉर्मली हम क्या कंसिडर करते हैं, 2 हैंड्स आर नॉर्मल, परफेक्ट। बट इफ़ यू हैव सम एक्स्ट्रा थिंग और सम लेसर, और आप कुछ डिडक्ट हो गया उसमें से, नॉर्मल में से, तो भी वो क्या है, डिफेक्ट ही कंसीडर होगा। चाहे आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करो या नॉर्मल में से कुछ रिमूव करो, देन इट इज़ कंसीडर्ड एज डिफेक्ट। सो इस तरह यहाँ पे बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं, जब भी कोई इरेगुलरिटीज़ आ जाए, नॉर्मल से, नॉर्मल पैटर्न से कुछ हट के अगर आ जाता है, चाहे कुछ एक्स्ट्रा हो या चाहे कुछ कम हो, कोई भी इरेगुलरिटी अगर आ जाती है इन द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज डिफेक्ट। जब भी किसी क्रिस्टल के अंदर कुछ भी इरेगुलरिटी आए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में, तो हम उसको क्या डिफेक्ट ही कंसिडर करते हैं, इरेगुलरिटी को डिफेक्ट माना जाता है। ब्रॉडली स्पीकिंग द डिफेक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अभी मैंने आपको बताया 2 तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। अगर अक्रॉस अ पॉइंट है, अराउंड अ पॉइंट है, सिर्फ किसी एक पॉइंट के अराउंड ही डिफेक्ट है, तो पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। अगर पूरी एक लाइन ही फॉलो कर रही है उस डिफेक्ट को, ठीक है, तो हम उसको लाइन डिफेक्ट बोल देते हैं। तो 2 टाइप के डिफेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद है दीज इरेगुलरिटीज़ आर कॉल्ड क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल के अंदर इरेगुलरिटीज़ को ही हम क्रिस्टल डिफेक्ट बोलते हैं। वी शिल कन्फाइन आवर डिस्कशन टू द पॉइंट डिफेक्ट। हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट्स ही हैं, वी विल नॉट स्टडी अबाउट लाइन डिफेक्ट्स। नाउ द टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, कितनी तरह के डिफेक्ट्स हमारे पास हैं। अभी जब हमने पीछे पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था बेसिकली पॉइंट डिफेक्ट की 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, जो वहाँ पे साइकोमेट्रिक लिखा हुआ था, यू हैव टू करेक्ट दैट इज स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। फर्स्ट वन इज स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, सेकेंड आपका होता है नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा आपका होता है यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के अंदर ही आप उसको कंसिडर कर सकते हो। तो स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, देखो, दीज आर द पॉइंट डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टिक्योमेट्री ऑफ द सॉलिड। स्टिक्योमेट्री का मतलब क्या है कि आपका जो रेशियो है, बेसिकली आप स्टिक्योमेट्रिक से क्या रिलेट करोगे कि जो रेशियो था, मान लो अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो रेशियो था वो 1:1 था, कैटायन एनायन का या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके नंबर्स का रेशियो अगर 1:1 है। अब जब डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, मान लो मैं कहती हूँ कि मेरे पास 10 A पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स थे, आई हैव 10 A पॉजिटिव आयंस, और B पॉजिटिव भी मेरे पास 10 थे, और ये जो आयंस हैं ये मिलके एक क्रिस्टल बना रहे थे। तो उस क्रिस्टल का स्टिक्योमेट्री कितना है, तो आप कहोगे 1:1 है, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, तो रेशियो है A पॉजिटिव और B नेगेटिव, इट शुड बी B नेगेटिव। एक कैटायन होगा, एक एनायन, B नेगेटिव। तो कैटायन एनायन का रेशियो कितना है, 1:1। तो स्टिक्योमेट्री क्या है मॉलिक्यूल की, 1:1 है। अब अगर मान लो मैं कहती हूँ कि एक मेरे क्रिस्टल में से ना एक A पॉजिटिव आयन निकल के बाहर चला गया, ये मेरे पास एक क्रिस्टल है मान लो, इसमें से पहले 10 A पॉजिटिव आयन्स थे, अब मैंने कहा एक A पॉजिटिव आयन क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चला गया, ठीक है, मान लो इस पॉइंट से चला गया, तो यहाँ पे कितने मेरे पास A पॉजिटिव आयन बचे, 9। और मैंने कहा इसके साथ ही एक B पॉजिटिव भी अपनी जगह छोड़ के चला गया, क्रिस्टल लैटिस में से बाहर चला गया, तो यहाँ से भी अब जो एनायन हैं आपके, उनका नंबर भी कितना हो गया, 9 हो गया। देखो आपके क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट तो क्रिएट हो गया, क्योंकि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी पोजीशन छोड़ के चले गए, 2 पॉइंट्स के अराउंड क्या क्रिएट हो गया, डिफेक्ट क्रिएट हो गया। किसकी वजह से, बाय रिमूवल ऑफ कैटायन एंड एनायन। लेकिन जब कैटायन एनायन रिमूव हो रहे हैं ना, वो इक्वल नंबर में रिमूव हो रहे हैं। अब आप इनके रिमूव होने के बाद रेशियो अगर चेक करोगे A पॉजिटिव और B नेगेटिव का, तो व्हाट इज़ द रेशियो, 9:9, इट्स अगेन 1:1। सो द रेशियो डज नॉट गेट डिस्टर्ब्ड। क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट क्रिएट हो गया, बट जो रेशियो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, दैट इज स्टिल इन द सेम ऑर्डर, 1:1, जो कि प्रीवियसली भी 1:1 थी। तो स्टिक्योमेट्री डिस्टर्ब नहीं हो रही है आपकी। तो इस तरह के डिफेक्ट्स जहाँ पे आपकी जो स्टिक्योमेट्री है वो आपकी अफेक्ट नहीं होगी, तो उस तरह के डिफेक्ट्स को हम क्या कंसिडर करते हैं, स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर कंसिडर किया जाता है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा, जहाँ पे आपकी रेशियो डिस्टर्ब नहीं होती है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या है, एक बार इसको आप दोबारा समझ सकते हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर।
These are point defects that do not disturb the stoichiometry of the solid. They are called intrinsic. क्वेश्चन आप कॉपी के ऊपर लिखोगे, वट इज़ द अनदर नेम ऑफ स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट. 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है कि वट इज़ द अनदर नेम ऑफ स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट. तो हम इनको क्या बोलते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक. और नॉन स्टिक्योमेट्रिक का आ जाएगा दे आर एक्सट्रिंसिक. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स कौन से होते हैं एंड हाउ दे आर क्रिएटेड या बट इज़ देयर कैरेक्टरिस्टिक. तो आप बोलोगे कि इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स आर ऑल्सो नोन एज स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड दे डू नॉट डिस्टर्ब द स्टिक्योमेट्री ऑफ द सॉलिड. और इनको तीसरा एक और नाम होता है, इनको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोल देते हैं. हीट की वजह से क्रिएट होते हैं बेसिकली ये डिफेक्ट, इसीलिए दे आर ऑल्सो नोन एज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट. सो बेसिकली दे आर ऑफ 2 टाइप. अब जो हम स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट कर रहे हैं ना, फर्दर इनको हम 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं. 2 टाइप के होंगे, एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. आपको टाइप्स पे थोड़ा ध्यान देना होगा. पहले हमने बात की पॉइंट डिफेक्ट में, जो पहला हमने पॉइंट डिस्कस किया वो है स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट. सिंपल सी बात है, जहाँ पे स्टिक्योमेट्री डिस्टर्ब नहीं होगी वो डिफेक्ट्स कौन से होते हैं? स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं. उसके बाद इनको इंट्रिंसिक भी बोला जाता है और इन्हीं को थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोला जाता है. नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट. 2 तरीके हो सकते हैं जहाँ पे आपकी स्टिक्योमेट्री जो मॉलिक्यूल के वो डिस्टर्ब ना हो. पहला तो वैकेंसी डिफेक्ट. वैकेंसी का मतलब क्या होता है? किसी के लिए पोजीशन क्रिएट होना, स्पेस, जगह बन जाना किसी के लिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ एक बेंच पे 3 बच्चे बैठे थे, मैंने एक को क्लास से बाहर निकाल दिया, उस बेंच पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, एक स्टूडेंट आके बैठ सकता है वहाँ पे. तो मतलब वैकेंसी डिफेक्ट कैसे होते होंगे? जहाँ पे क्रिस्टल के अंदर से कोई एटम, मॉलिक्यूल या आयन अपनी जगह छोड़ के, क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चला जाए. तो उस जहाँ से वो क्रिस्टल एटम गया है अपनी जगह पे एक स्पेस, वैकेंट स्पेस छोड़ के गया है, एंड दैट डिफेक्ट इज़ नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट. ठीक है, सो वैकेंसी डिफेक्ट कौन सी कैटेगरी के अंडर आता है? इट इज़ अ स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट. सो व्हेन सम लैटिस साइट आर वैकेंट, जब कोई क्रिस्टल की लैटिस साइट वैकेंट हो, द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट. तो हम क्या कहेंगे कि उस टाइम पे क्रिस्टल के अंदर कौन सा डिफेक्ट है? वैकेंसी डिफेक्ट है. देखो जैसे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है वैकेंसी डिफेक्ट कैसे है. यहाँ पे देखो, ये एक क्रिस्टल है आपके पास, ये जो ग्रीन कलर के सर्कल हैं ये आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को शो करता है. ये पोजीशन ऑक्यूपाई की है, लेटिस पोजीशन ऑक्यूपाई की है किसी एटम ने या आयन ने. लेकिन ये जो वाइट कलर के बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं आपको, ये वाइट कलर के बॉक्स क्या दिखाते हैं कि यहाँ से एक एटम अपनी पोजीशन छोड़ के चला गया, एक एटम यहाँ से अपनी पोजीशन छोड़ के चला गया. इक्वल नंबर ऑफ एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस. तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? वैकेंसी क्रिएट होगी, 2 वैकेंसीज क्रिएट हुई है. तो आपका ये जो क्रिस्टल है ये किस तरह की डिफेक्ट शो करेगा? स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट है एक तो ये, लेकिन वैकेंसी क्रिएट हो रही है. तो स्टिक्योमेट्रिक में भी कौन सा टाइप है? वैकेंसी डिफेक्ट है. क्लियर हो गया? सो दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज इन डेंसिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि वैकेंसी डिफेक्ट जो होता है उससे क्रिस्टल की डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा. ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए. तो आपको पता है डेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम. अब मास कम हो जाएगा ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए तो मास भी कम हो जाएगा, मास कम हो गया तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल भी कम हो जाएगी. सो यू रिमेंबर दैट, ऑलवेज रिमेंबर द डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट ऑलवेज क्रिएट डिक्रीज़ इन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस. हमेशा वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से आपकी क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो जाएगी, और इसकी वजह से दिस डिफेक्ट इज़ ऑल्सो डेवलप्ड व्हेन अ सब्सटेंस इज़ हीटेड. ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि वैकेंसी डिफेक्ट को थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वैकेंसी डिफेक्ट हीटिंग की वजह से क्रिएट किए जा सकते हैं. सो दिस इज़ द वैकेंसी डिफेक्ट. नेक्स्ट उसके बाद है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. क्या है? देखो, इंटरस्टिशियल साइट बताया था मैंने आपको. क्या होता है इंटरस्टिशियल साइट? जब भी आपने, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 2 एटम्स को प्लेस किया, एक तीसरा एटम यहाँ प्लेस किया, इनके बीच में ये जो थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस बच गया ना, ये जो ट्रायंगल जैसा शेप बच गया आपके पास, ये जो ट्रायंगल जैसा स्पेस यहाँ पे बन गया, ये क्या है? इसको हम इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड बोलते हैं. जब भी आपके मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाए, जब कोई डिफेक्ट आपके इंटरस्टिशियल साइट पे किसी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल के आने की वजह से क्रिएट हो जाए, तो वो कौन सा डिफेक्ट होगा? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा. मान लो ये मेरे पार्टिकल्स अरेंज थे इस फॉर्म में, और मैं कहती हूँ एक रेड कलर का अनवांटेड मॉलिक्यूल आके या अनवांटेड एटम आके यहाँ पे प्लेस हो गया. मुझे तो नहीं चाहिए था ये रेड वाला जो एटम आया है, ये तो एक्स्ट्रा है,
मेरे जो क्रिस्टल लैटिस को फॉर्म करने वाले एटम्स थे वो ये ग्रीन कलर के एटम्स थे, बट ये रेड वाला ज़बरदस्ती आके बैठ गया किस पोजीशन पे, इंटरस्टिशियल साइड पे। ये तो अनवांटेड है मेरे लिए। तो ये क्या क्रिएट कर रहा है मेरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर, डिफेक्ट क्रिएट कर रहा है। कैसे क्रिएट कर रहा है, कौन सी पोजीशन पे आके क्रिएट कर रहा है, इंटरस्टिशियल साइड पे आके इसने पोजीशन ले लिया, वहाँ पे आके इसने पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली। तो ये कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा, दिस इज़ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सो हम इसको रीड कर लेते हैं, कैसे आप अंडरस्टैंड करेंगे। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है, व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक्स्ट्रा एटम या मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट, द क्रिस्टल इज सेड टू हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जब भी कोई एक्स्ट्रा कोई मॉलिक्यूल, एटम या आयन आके आपकी इंटरस्टिशियल साइड पे पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है, तो हम कहेंगे हमारे क्रिस्टल के अंदर कौन सा डिफेक्ट क्रिएट हो गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट हो गया। और अब मुझे खुद से ही सोच के बताओ, जब एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आ गया तो आपके मॉलिक्यूल का मास बढ़ जाएगा, वॉल्यूम उतना ही है, मास बढ़ गया, और मास का डायरेक्ट रिलेशन है डेंसिटी के साथ। अगर मास बढ़ गया तो क्रिस्टल की लैटिस, आपका जो क्रिस्टल लैटिस है उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हमेशा डेंसिटी को इंक्रीज़ करता है और वैकेंसी डिफेक्ट हमेशा डेंसिटी को डिक्रीज़ करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से नोट डाउन करेंगे आप इनको। उसके बाद इंटरस्टिशियल और आपके वैकेंसी डिफेक्ट हैं, दे कैन एक्सप्लेन अबव कैन बी शोन बाय द नॉन आयनिक सॉलिड। कहते हैं कि ये जो दोनों तरह के डिफेक्ट है नॉन आयनिक सॉलिड ही शो करते हैं। तो इसके अंदर आयनिक सॉलिड मस्ट ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं या नंबर ऑफ़ चार्ज है वो इक्वल रहना चाहिए। आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, आपके क्रिस्टल लैटिस के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए ओवरऑल, नहीं, ओवरऑल इट शुड बी न्यूट्रल। ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव भी होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए इन डिफेक्ट्स के अंदर। Now, rather than simple vacancy or interstitial defects, they show these defect फ्रेंकल एंड शॉर्ट की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम कल डिस्कस करेंगे। फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है, क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, और शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है। ये जो दोनों टाइप है ना, फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट, आपसे पूछ सकता है कि स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट के एग्जांपल्स दो, तो आप कहोगे कि फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट आपके स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंडर आते हैं। कल हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो मैंने टॉपिक करवाया है इसको अंडरलाइन करके एक बार आप रीड करोगे बुक से, पहले वीडियो से समझोगे, देन यू विल रीड इट फ्रॉम योर बुक।